तो ये वीडियो देखने के बाद आप सिर्फ़ और सिर्फ आधे घंटे में बेहतरीन जायके वाला शोरबे वाला चिकन बना लेंगे। चिकन के अंदर तक टेस्ट होगा, चिकन एकदम सॉफ्ट और मक्खन मलाई की तरह नरम और ग्रेवी तो इतनी जायकेदार बनेगी। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल, वेलकम करती हूँ आपको दिल्ली के जायके में। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ तरी वाला या शोरबे वाला जायकेदार चिकन। तो आज की रेसिपी में ना तो हम लाल मिर्च का इस्तेमाल करेंगे और ना ही टमाटर का इस्तेमाल करेंगे। रेसिपी को एंड तक देखिए, बहुत टेस्टी होने वाली है रेसिपी और बहुत मज़े की भी बनेगी और बहुत इजी वे में बनाना सिखाऊंगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ के साथ जिन लोगों ने अभी तक दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सबसे पहले आप लोग दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देख रहे थे मज़ेदार सा शोरबे वाला तरी वाले चिकन को हमने कैसे बनाया है। तो तरी वाला या शोरबे वाला चिकन का सालन बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर 1 अदद प्याज ले ली है और साथ में हमने 3 अदद हरी मिर्चें ले ली हैं। प्याज को इस तरह से रफली मोटा मोटा काट लिया और हरी मिर्चों को भी हमने काट लिया है ताकि हमारी ब्लेंडर में आसानी से ब्लेंड हो जाए। थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका हम जो है बिल्कुल फाइन पेस्ट बना लेंगे प्याज और हरी मिर्च का। आपको जितनी ग्रेवी रखनी है आप उसी हिसाब से यहाँ पर प्याज ले सकते हैं। ये देखिए, हमने प्याज और हरी मिर्च इन दोनों चीज़ों को हमने पीस लिया है, बिल्कुल फ़ाइन हमने पीस लिया है। सबसे पहले पतीली में हमने जो है यहाँ पर जो हमने प्याज और हरी मिर्चों का पेस्ट बनाया ना वो यहाँ पर हमने पतीली में शामिल कर दिया है। फिर मैं क्या करूँगी कि मैंने ऑयल लूँगी और यहाँ पर मैं ऑयल शामिल कर दूँगी। अच्छा, ऑयल आप लोग अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। वैसे तरी वाला जो शोरबे वाला सालन होता है इसमें ऑयल थोड़ी क्वांटिटी में ज़्यादा ही अच्छा लगता है। अब यहाँ पर मैंने फ्लेम ऑन कर लिया है और यहाँ पर हम प्याज का जो हमने पीस कर शामिल करी ना प्याज हरी मिर्चें, इनको हमने यहाँ पर भून लेना है ताकि प्याज का कच्चापन दूर हो जाए। तो यहाँ पर हम प्याज को अच्छे तरीके से भून लेंगे जब तक हमारा ऑयल सेपरेट ना हो जाए। पहले हमने इसको 10 मिनट तक जो है अच्छे तरीके से यहाँ पर हमने भून लिया है प्याज हरी मिर्चों के पेस्ट को। अब हम यहाँ पर शामिल कर रहे हैं लहसुन अदरक का पेस्ट। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करके लहसुन अदरक के पेस्ट को भी यहाँ पर हम प्याज के साथ अच्छे से भून लेते हैं ताकि यहाँ पर भी लहसुन अदरक के पेस्ट का कच्चापन दूर हो जाए। 10 मिनट पहले हमने प्याज को भूना और आप 5 मिनट मज़ीद और भूनेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद। तो यहाँ पर इस तरह से प्याज की, लहसुन अदरक के पेस्ट, हरी मिर्च, इन सब के पेस्ट की हमने तकरीबन टोटल 15 मिनट तक यहाँ पर अच्छे से भुनाई कर लेंगे ताकि इन सब का कच्चापन दूर हो जाए। टोटल प्याज की हमने 20 मिनट तक अच्छे से भुनाई करके उसका कच्चापन दूर कर लिया है। अब यहाँ पर मैं आपको गोश्त दिखाती हूँ। हमने चिकन का गोश्त लिया है और इसको ये तकरीबन वेट में तकरीबन 300 साढ़े 300 ग्राम के आसपास हमारे पास जो है चिकन का गोश्त है। अच्छा, यहाँ पर जो है अब हमने चिकन डालकर अब चिकन के साथ मज़ीद यहाँ पर हमने भुनाई कर लेनी है। अब हमने चिकन को भूनना है यहाँ पर ताकि चिकन की भी जो अपनी एक रो स्मेल होती है वो दूर हो जाए। तो जब हम चिकन को लहसुन अदरक के पेस्ट और प्याज के पेस्ट के साथ भूनेंगे ना तो आप यकीन करें चिकन में जो एक स्मेल होती है वो दूर हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने काफ़ी देर तक यानी 5 से 8 मिनट तक यहाँ पर हमने चिकन के साथ जो है प्याज लहसुन अदरक के पेस्ट की भुनाई कर ली थी। आप देख रहे हो चिकन पे भी अच्छे सुनहरे गोल्डन कलर के मार्क आ गए ना। तो यानी इतने अच्छे तरीके से हमने यहाँ पर चिकन की भुनाई कर लेनी है। शामिल करते थे यहाँ खुशबूदार कुछ खड़े गरम मसाले, जिसमें मैंने हाफ़ टी स्पून जो है ज़ीरा ले लिया, 1 दालचीनी की स्टिक ले लिए, 1 अदद बड़ी इलायची ले लिए, 3 से 4 अदद लौंग ले लिए और तकरीबन 7 से 8 अदद मैंने साबुत काली मिर्चें ले ली हैं। अब इन तमाम गरम मसालों के साथ चिकन को हम मज़ीद जो है यहाँ पर भून लेते हैं। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा ऑयल की क्वांटिटी कम लगी तो मैंने थोड़ा सा मज़ीद ऑयल यहाँ पर ऐड किया है। अच्छा जी, यहाँ पर हम आपको बता रहे थे कि चिकन की हमने इतने अच्छे तरीके से भुनाई करी कि चिकन में जो है मार्क भी आ गए और यहाँ पर चिकन की अपनी की स्मेल जो होती है वो भी दूर हो गई। अब आ जाते हैं कुछ पाउडर मसालों की तरफ। तो यहाँ पर मैं शामिल करूँगी हाफ़ टी स्पून हल्दी। इस सालन में हल्दी ज़्यादा ही डाली जाती है क्योंकि हमने इस खाने का कलर जो है थोड़ा सा येलो पे रखना है। अच्छा जी, हल्दी शामिल करने के बाद अब मैं यहाँ पर शामिल करूँगी हाफ़ टेबल स्पून, यहाँ पर मैंने पिसा धनिया शामिल कर दिया है। साथ में ही हाफ़ टेबल स्पून मैंने यहाँ पर पिसा हुआ ज़ीरा शामिल कर दिया है और यहाँ पर मैंने नमक भी हाफ़ टेबल स्पून ही ऐड किया था, जिसकी जो है वीडियो मिस हो गई, लेकिन आपने यहाँ पर नमक भी ऐड कर लेना है। अब इन तमाम पाउडर मसालों की अच्छे तरीके से हम चिकन के साथ भुनाई कर लेते हैं ताकि यहाँ पर जो मसालों का कच्चापन है वो दूर हो जाए। तो यहाँ पर भी तकरीबन हम अच्छे से भुनाई करेंगे तकरीबन कोई 8 से 10 मिनट तक ना। अच्छा जी, इस दौरान हमारा चिकन काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर जो है भुन रहा है। इस स्टेज पर अगर तो आप लोगों को मेरी मेहनत, मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि एक वीडियो बनाने में हमारी काफ़ी सारी मेहनत होती है।
तो आपको रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करते जाएगा। और साथ के साथ जिन लोगों ने अभी तक दहली के ज़ायक़े को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सबसे पहले आप लोगों ने दहली के ज़ायक़े को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल के बटन के तो ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जब भी तो हमारी मज़े मज़े की रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी किया करें। आप सबका बेहद शुक्रिया। जब यहाँ पर मसाले की चिकन के साथ अच्छे तरीके से बुनाई हो गई तो यहाँ पर हमने 2 टेबल स्पून दही शामिल किया है। यहाँ पर आपने अपना दही चेक कर लेना, अगर दही खट्टा है तो कम डालिए, अगर दही मीठा है तो ज़्यादा ऐड कर लीजिए। मैंने अपने यहाँ पर प्याज की ग्रेवी के हिसाब से दही ऐड किया क्योंकि थोड़ा मेरा दही यहाँ पर खट्टा था। दही को अच्छे से हमने मिक्स कर लिया, यहाँ तक इसका पानी ड्राई कर लिया था दही का। फिर हमने यहाँ पर चिकन गलने का पानी शामिल किया। तो 1 गिलास मैंने यहाँ पर चिकन गलने के लिए पानी शामिल कर दिया है। कवर लगा के रख देते हैं तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे 15 मिनट बाद। 15 मिनट में चिकन हमारी अच्छे से गल जाएगी और देख लेंगे फिर हमारी ग्रेवी कितनी होती है। तो जब तक के लिए हम कवर लगा के रख देते हैं चिकन के पकने तक के लिए। तो मिलते हैं हम आपसे 15 मिनट बाद। तो तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद आप लोग ज़रा चिकन का रिज़ल्ट चेक करें। माशाल्लाह से बहुत बेहतरीन खुशबूदार चिकन तैयार हुआ है और वो भी जायकेदार ग्रेवी के साथ। मगर वीडियो इस स्टेज पर अभी ख़त्म नहीं हुई है क्योंकि अभी हमने इसमें और कुछ फ्लेवर ऐड करने हैं जिससे ये चिकन मज़ीद जायकेदार बन जाएगा। और अगर आप ग्रेवी को मज़ीद गाढ़ा करना चाहते हैं तो गाढ़ा भी कर सकते हैं। मगर चूँकि तरी वाला चिकन का बनाने जा रहे हैं हम, शोरबे वाला चिकन, तो आपने क्या करना है अपने हिसाब से यहाँ पर जो है ग्रेवी ऐड कर लेनी है। तो यहाँ पर मैं इसको मज़ीद फ्लेवर देने के लिए शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर शामिल करने जा रही हूँ पिसी हुई काली मिर्चें, यानी दरदरी कुटी हुई मोटी मोटी काली मिर्चें हैं, ये हम शामिल कर देंगे। तो इससे बड़ा ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा हमारे सालन में। साथ ही यहाँ पर मैं खुशबूदार जायकेदार पिसा हुआ गरम मसाला ऐड किया है 1/2 टी स्पून। इसके अलावा यहाँ पर मैं 1/2 टी स्पून देख रहे हैं आप, ये ज़ीरा लिया है मैंने, लेकिन ये मैंने रोस्टेड ज़ीरा लिया है। ज़ीरे को पहले मैंने रोस्ट किया, उसके बाद दरदरा से कूट के शामिल कर दिया। लास्ट मोमेंट पे इन तीनों चीज़ों का आपने लाजमी इस्तेमाल करना, इससे बड़ा ज़बरदस्त सा हमारे चिकन शोरबे तरी वाले में बड़ा ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। मिक्स कर लेते हैं तमाम चीज़ों को और यहाँ पर साथ में हम हरी मिर्ची भी डाल देंगे। कवर लगा के रख देंगे तकरीबन कोई 5 मिनट के लिए, ताकि जितने भी हमने फ्लेवर डाले ना ये सब लॉक हो जाए हमारे चिकन शोरबे वाले सालन में। 5 मिनट बाद हम डिश आउट कर रहे हैं, फ्लेम ऑफ कर दिया था और यहाँ पर ज़बरदस्त हमारा जायकेदार तरी वाला चिकन बनकर रेडी हो गया है। अब आप इसे रोटी, चपाती या फिर आप इसे उबले चावल के साथ भी खाएंगे तो यकीन करें खाकर मज़ा ही आ जाएगा। और ये नान के साथ तो बहुत ही मज़े का लगता है शोरबे वाला सालन। आप इसको रोगनी नान के साथ भी खा सकते हैं। मेरे तरीके से ये चिकन ग्रेवी वाला बनाएंगे ना तो आप भी इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे। तो शोरबे वाला चिकन तो हर घर में बनाया जाता है। अच्छा, ये रेसिपी ऐसी है चटपटी, आपने देखा हमने इसमें हरी मिर्चों का भी इस्तेमाल किया, पिसे हुए गरम मसाले का भी इस्तेमाल किया और हमने इसमें जो है काली मिर्चों का भी इस्तेमाल किया। तो किसी तौर पर भी आपको नहीं लगेगा कि हमने फीका बनाया है, बल्कि हमने इसमें ज़बरदस्त से फ्लेवरों के साथ आज इस चिकन का शोरबे वाला सालन बनाया है। तो आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना है और जब आप लोग बनाएं तो मुझे लाजमी फ़ीडबैक दीजिएगा। मुझे आपके प्यार से कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो चले चलती हूँ क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े मज़े की यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दहली के ज़ायक़े से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।